आइए मैं आज आपको कुछ नया जानकारी के साथ आई हूँ। कभी कभार जो हाउस वाइफ होते हैं वो लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, दूसरा से पैसा मांगने की नौबत आ जाता है। लेकिन आप कोई लाचार नहीं है, आप खुद की पैसा खुद बना सकते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको खुद की कमाई से खुद आप काफ़ी पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। उसकी पूरा राज आज मैं आपको बताऊंगी। पैसा कमाने के लिए आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप घर के काम के साथ साथ आराम से पैसा आप खुद के नाम पे एफडी खोल सकते हैं। आइए मैं दिखाऊँ पूरा राज आपको। देखिए, जब कुछ करना पड़ता है, हमें कुछ मिलता है तो उसके लिए हमें कुछ करना भी पड़ता है। जब हम कुछ हाथ पैर हिलाएंगे तभी हमारे पास पैसा आएगी। लेकिन आपको पैसा कमाने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा पूरा गार्डन है। आइए मैं एक एक करके बताते जाती हूँ आपको पैसा अब इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम लोग जो हाउस वाइफ होते हैं घर की काम करके बैठ जाते हैं। लेकिन आप मेरे से थोड़ी सी खेती करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके सामने में कितना सारा हार्वेस्टिंग करते रहती हूँ। आप रोज़ थोड़ा थोड़ा सा जैसे सब्जी आप तोड़ते, रोज़ हो बोली 2-3 दिन बाद जैसे भी आप सब्जी को तोड़ते जाते हैं, ऐसे उसका लिस्ट बनाते जाइए। जैसे आज हमने कितना सब्जी तोड़े, उसको लिखते जाइए। थोड़ा थोड़ा सा पहले स्टार्ट करिए। जैसे आपने आधा किलो तोड़े, 1 किलो तोड़े, उसका जो रेट होती है उसको आप एक लिस्ट में लिखते जाइए। अब अगर सब्जी की खेती नहीं करते तो भी आपको मार्केट से सब्जी लेके आना पड़ता। लेकिन अब जब घर पे सब्जी उगाते तब उसको तोड़ते जाइए और थोड़ी थोड़ी सी आप कागज़ में लिखते जाइए। महीना की एक लिस्ट बना लीजिए। महीना की जो लिस्ट होती है उसको बना लीजिए। अब मार्केट से जैसे कोई दिन 50 की सब्ज़ी ले आते हैं, कोई दिन 100 की सब्ज़ी ले आते हैं, उसको हमारा अंदाज़ा नहीं रहती है। ये हमारा जो फसल हो रही है, हम तोड़ते जाएंगे उसको और उसको लिखते जाएंगे। तो महीने के आखिरी में आप जोड़ेंगे, देखना आपकी कम से कम मेरा जो सब्ज़ी होती है, मैं जैसे सब्ज़ी लगाती हूँ, मेरा 2-3 हज़ार के ऊपर सब्ज़ी में एक महीना की हार्वेस्टिंग कर लेती हूँ मेरा छत से। अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा 200-400 रुपये की सब्ज़ी हो जाए। लेकिन जो पैसा की आपकी सब्ज़ी हो रही है, जितना पैसा की आप सब्ज़ी हो रही है, उसको आप बचा के आपकी खाता में डालिए। क्योंकि अगर आप गार्डनिंग नहीं करते तब भी आप उस पैसा से सब्ज़ी ज़रूर खरीदते। इसलिए आप जैसे सब्ज़ी तोड़ते उसको लिखते जाइए, उस पैसा को इकट्ठा करते जाइए और महीना की महीना अब आपके खाता में रखते जाइए। अब मेरे पास 1000, 2000, 3000 जैसे भी सब्ज़ी की पैसा हम लोग जो सब्ज़ी लेते उसकी पैसा हम लोग एक तरफ रखते जाते हैं। तो वो पैसा आखिरी में हर महीना हम डालेंगे, आखिरी में हमें देखना बहुत सारा पैसा आते जाएगी। और बिल्कुल जो हम लोग जब ऑर्गेनिक सब्ज़ी वगैरह हम लोग लेंगे उससे हमारा सेहत भी अच्छी रहेगी, उसकी इलाज की पैसा भी हमारा बच जाएगी। तो आप ऐसे शुरुआत करिए, मैं जैसे बता रही हूँ ऐसे ही आप शुरुआत करिए। थोड़ी थोड़ी सी सब्ज़ी की खेती आप खुद की छत पे कर सकते हैं। इससे छत कभी ख़राब नहीं होती है। बहुत जन कहते रहते हैं छत ख़राब होती है, तो छत कभी ख़राब नहीं होती है। छत कभी ख़राब नहीं होते। मैं 15 साल के ऊपर से मैं खेती कर रही हूँ, मेरा छत बिल्कुल सही है। और छत के ध्यान हम लोग कैसे रखते हैं उसके पूरा वीडियो है अपने चैनल पे। आप जाके वो जब देखेंगे तब आपकी वो पूरा शंका दूर हो जाएगी। देखिए, आपके सामने मेरा इतना सुंदर सब्जी आ रही है, तो आप सोच सकते हैं मैं कितना हार्वेस्टिंग इस पे से लेती हूँ। हर तरीक़ा की फल फ्रूट वगैरह सब कुछ है मेरा छत पर और हर सब्जी है। इस साल हमें काफ़ी सारा ड्रैगन मिलने के भी आशा है। तो आपको पता ही, एक ड्रैगन आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं 100-150 रुपये के नीचे नहीं आती है। तब उस हिसाब से आप जोड़ते जाइए। नींबू वगैरह सब आप छत पे लगा सकते हैं। मैं कोई से भी चीज़ लेके नहीं आती हूँ। अभी जैसे गर्मी की फुल टाइम होती है तो देखिए मेरा नींबू की साइज़ काफ़ी बड़ी है। अगर गर्मी के टाइम हम ऐसे एक नींबू लेने जाते हैं, देखिए मेरा हाथ के बराबर है, एक नींबू हम लेने जाते हैं तो 20 से 30 रुपये के नीचे एक नींबू नहीं आती है। तो आप ऐसे करके खेती कर सकते हैं। क्या नहीं होती है छत पे, सब कुछ होती है। देखिए मेरा टमाटर, मैं टमाटर साल भर में कभी नहीं खरीदती। कौन सा वैरायटी के टमाटर लगाए तो सब कुछ है, सब सारा जानकारी अपने चैनल पे अब जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगी। तो इसी तरीके से आप करिए गार्डनिंग और महीना की महीना पैसा जो इकट्ठा करेंगे उसको आप आपकी खाता में एफडी में डालते जाइए। अभी जैसे मोरिंगा की फली वगैरह होती है,
मार्केट में 150 रुपये के नीचे किलो नहीं मिलती है। तो आप जब खुद की घर पे कर सकते हैं तो आपको बात मेरा समझ में, मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ में आ रहे हैं। शायद मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रही हूँ। जो भी पैसा आप इस पे से लेते हैं उसको खर्च मत करिए, उसको लगाते रहिए। एक दिन आप दूसरा जो सर्विस वाला है उसकी खाते में जो पैसा होगी, आपकी खाता में भी शायद उस उतना नहीं हो पाए, लेकिन उससे थोड़ा कम होगी। तो आपको दूसरा के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से उसमें से आपकी बचत की पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। आप इससे अब स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी मात्रा में आप पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। कभी कभार ऐसे होता है जो हम लोग के पास जो हाउस वाइफ होते हैं, दूसरा से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ते। तो हम लोग सोचते हैं हम लोग कभी सर्विस वगैरह करते हैं तो हमारे पास में भी थोड़ी थोड़ी सी पैसा हमें दूसरा से मांगना नहीं पड़ता। लेकिन आज वो दौर ख़त्म हो चुका है। आप अगर कुछ खुद के घर पे बैठ के मेरे जैसे करिए तो आप भी एक अच्छा पैसा की मालकिन बन सकते हैं। आपको हमारा जानकारी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। आप जैसे लाइक करेंगे तब ये वीडियो दूसरा के पास पहुँचने में अच्छा मदद हो जाएगी, तो वो भी जान पाएगी, उनकी भी कुछ काम पे आएगी मेरा वीडियो। आइए तो आज दिखाती हूँ मैं छत पे से क्या क्या तोड़ के लेके आई हूँ। 2 लौकी तोड़े, 3 किलो के करीब अपनी ये झींगे तोड़े, 2 करेला, पाव भर के करीब हमने टमाटर तोड़े, और ये तोड़े बीन्स, कम से कम 3 पाव के करीब होगी, आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा है। तो आइए जैसे मैं सब्ज़ी तोड़ के लेके आती हूँ, जिस दिन जो सब्ज़ी हम तोड़ के लेके आते हैं ऐसे लिस्ट में हम लोग लिखते रहते हैं। जिस टाइम मार्केट में जो रेट होगी वही आपको लिखना है। देखिए मैंने मिर्ची लिया था 100 ग्राम, तो उसके 20 रुपये था। तो मैंने हर चीज़ की जो भी है, अब जैसे आज हमने 2 लौकी लिया, या होंगी लौकी 2, तो 2 लौकी कम से कम नहीं तो 20 रुपये करके 40 रुपये की लौकी हो गया। तो आपको इस हिसाब से आपको लिखना है। तो महीना की आखिरी में जैसे हमने झींगे लिया तो 3 किलो की करीब है, 3 किलो तो कम से कम 30 रुपये करके किलो भी होगी, तो 90 रुपये की ये हो गया। तो आपको ऐसे लिखना है। लिखने के बाद में अब महीना के आखिरी में इसको टोटल करेंगे। टोटल करके जो पैसा आपकी इसमें से बचता है उसको आपको खाता में जमा करवानी है। क्योंकि हम लोग अगर खेती नहीं भी करते तभी हमारा सब्जी घर के पैसा से अपन लेके आते हैं। तो इस हिसाब से आपको करना है। तो हमने अब ऐसे ही सोचना है, हमने घर से पैसा को इकट्ठा करें, सब्जी बाहर से लेके नहीं है, अपने पास बचत की पैसा अपन को बचाना है और उसको लिखना है। कभी कभार जैसे बैंगन मैंने पहले लिया था 1 किलो, जब 40 रुपये किलो था, और अभी जैसे बरसात हो गया, वैसे भी मौसम की जैसे ऊपर नीचे हो जाता है तब उसका रेट ज़्यादा होता है। जिस हिसाब से होता है उस हिसाब से अब लिखिए। तो कोई हाउस वाइफ पैसा के लिए मोहताज नहीं है, खुद के नाम पर आप FD खुला सकती है, खुद की पसंद की चीज़ खरीद सकती है। तो अभी इसी तरीके से करिए गार्डनिंग। आपको मेरा जानकारी कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मैं नया आइडिया आपको देते रहूँगी जिससे आप खुद की पैर पे खुद खड़ा हो सकते हैं।